सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। मानव जीवन तो है हमारा, हमारे अंदर सर्वस्व है, सब कुछ है, लेकिन प्रेम वो ईश्वर के लिए वो अंदर ही है, लेकिन हम उसको प्रकट करना नहीं जानते हैं, इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। प्रेम तो करें ना। और मैं प्रार्थना करूं, जब किसी साधक के जीवन में हरि के लिए प्रेम आवे, वो उसके बस में हो जाता है, भगवान उसके बस में होता है। हाँ, प्रेम से परमात्मा। बाबा सूर का मुझे चित्रण याद आता है। सूरदास जी महाराज वृंदावन में ब्रज में रहते थे ना, और साधु कहते एक दिन सूरदास जी सायंकाल के समय ठाकुर जी की आरती का टाइम हो रहा था, तो चले जा रहे थे। एक घटना घटी उनके जीवन में। आज उनको लगा कि मैं लेट हो गया हूं आरती में, तो सूरदास जी जिस रास्ते से रोज जाया करते थे, आज उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। और जब दूसरा रास्ता पकड़ा ना, तो वो रास्ता जंगल की ओर जा रहा था। सूरदास जी जंगल की ओर जाते हुए गाना गा रहे थे, मार्ग कोई बता दो मुझे, मुझे कोई रास्ता तो बताओ, मुझे लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं। इतने में भगवान छोटे से, इस कली काल की घटनाएं हैं, भगवान छोटे से बालक के रूप में आए, और बाबा जिस हाथ में सूरदास जी छड़ी पकड़े थे, उसी हाथ को ठाकुर जी ने पकड़ा। बोले चलो मैं तुम्हें रास्ते की ओर ले चलूं। और जो जिनको आंखों की ज्योति ईश्वर नहीं देते ना, उनको कई बार स्पर्श का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। जैसे ही भगवान का हाथ सूरदास जी के हाथ में लगा, सूरदास जी ने कहा ऐसा हाथ तो कभी स्पर्श करने को मिला नहीं। उन्होंने दूसरा हाथ पकड़ा, और दूसरे हाथ से जैसे ही ठाकुर जी के हाथ को पकड़ना चाहा, भगवान ने हाथ छुड़ाया और भाग दिए। जब ठाकुर जी भागने लगे ना, तो सूरदास जी हंस पड़े और कहते हैं, बाह छुड़ा के जात हो निवल जान के मोह, हृदय देश से जाओ तो मर्द कहूं मैं तो। सूरदास जी कहते हैं, हाथ छुड़ा करके जा रहे हो वृद्ध समझकर, निर्बल समझ के, लेकिन मैंने तुमसे प्रेम किया है, मेरे हृदय से भाग करके तो देखो, तब तो तुम्हें दिखाऊं ना। मैं निवेदन करूं, परमात्मा को हम कभी किसी पर्दे में नहीं बंद कर सकते हैं। ठाकुर जी को हम कभी भी किसी कमरे के अंदर नहीं बंद कर सकते हैं। परमात्मा को बंद करना है तो केवल प्रेम रूपी साकल में बंद करो ना। केवल प्रेम रूपी साकल में। एक सखी ने बड़ा सुंदर एक पद गाया है ना, व्रज की किसी सखी ने गाया ना, बोले वृंदावन के वो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के वो वृंदावन के वो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के वो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के वो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के वो राम राम। बंद कमरों में रहना सकोगे, लाख पर्दों में छिप ना सकोगे। बंद कमरों में रहना, बंद कमरों में रह ना सकोगे, लाख पर्दों में छिप ना सकोगे। बंद कमरों में रहना, लाख पर्दों में छिप ना सकोगे। राधा के साव
रे गिरधारी, राधा के श्याम रे गिरधारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के वो बांके। हरि बोल। तालियों के साथ मस्ती में झूम करके गाओ। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैरों के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैरों के दर पे आए नहीं हैं। आनंद के साथ मधुर मधुर तालियों से। और हम तो उसी के हैं ना। हाँ, किसी शायर ने कहा है ना, वो हमारे नहीं तो क्या गम है, हम उन्हीं के हैं ये क्या कम है। इसलिए और उसे रिझाना है ना, तो एक प्रार्थना करो। ताली बजाने से तो खुश होता है वो। और एक बात कहूं ना, अभी मैंने कहा ना, राम नाम सुंदर कर तारी। जो भगवान के भजन में ताली बजाता है उसका पाप का पक्षी उड़ता है, और जो ताली नहीं बजाता, जो नहीं गाता, जो हरि भजन नहीं करता, उसके सिर में बैठता है। हाँ, तो बाकी मर्जी आपकी है। और मैं तो कहूँ ना, थोड़ा और जल्दी खुश करना है तो एक बार खड़े होके जिसकी मर्जी हो। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैरों के हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैरों के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, राधा के सामूरे गिरधारी, राधा के सामूरे गिरधारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के वो बाके बिहारी। हरि बोल, जय सिया राम। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के वो हमसे पर्दा करो हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैरों के दर पे आए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, हम तुम्हारे पुराने के राज
के सामोरे गिरधारी, राधा के सामोरे गिरधारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के वो बाके बिहारी। वो हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के वो बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के वो बाके बिहारी। हम तुम्हारे, बोलिए, हम तुम्हारे पराए गैरों के दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। कारण हरि अवतार के इस देश में है, जिसमें अगर मेरी व्यासपीठ से कोई पूछे तो जो सबसे प्यारा, जो मेरे जीवन का अनुभव है और जो सबसे प्रिय कारण है, महादेव कहते हैं अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। जैसे अग्नि अगर काष्ठ का मंथन किया जाए, घर्षण किया जाए तो अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी तरह जब प्रेम उमड़ता है तो वो निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, और प्रेम के कारण वो प्रकट हो, आकार लेकर के प्रकट हो जाता है, कोई ना कोई स्वरूप लेकर के प्रकट होता है। हाँ, लेकिन एक निवेदन, भगवान के रूप कोई भी हो सकते हैं, पर ध्यान रहे भगवान का स्वभाव, स्वरूप हमेशा एक सा होता है। हम में, मैं कल एक दिन चर्चा कर रहा था कि हम में और ईश्वर में अंतर यह है कि हमारा रूप वही रहता है। हाँ, भले सुंदरता केंद्रों में जाओ, लेकिन वो बदलने वाला नहीं है। हाँ, वही रहेगा, हमारा रूप वही रहता है, पर स्वभाव बार बार बदलता रहता है। और भगवान का स्वभाव वही रहता है, रूप बदलता रहता है। इसीलिए, किस लिए? प्रेम के कारण, जो जो इच्छा होना, हाँ, भगवान वही आकार लेता है। और मैं कितने प्रमाण दूं ना। मेरा गोस्वामी वृंदावन में एक बार गए तुलसी, और किसी ने कहा बाबा तू तो राम का उपासक है, तुम यहाँ कैसे? भगवान कृष्ण की मूर्ति थी मंदिर में। गोस्वामी तुलसी ने कहा काहे कहूं छवि आज की, इस कलयुग की घटनाएं हैं। भले विराजो नाथ, पर तुलसी मस्तक जब नभे, धनुष बाण लो हाथ। एक प्रेमी ने कहा है, और जैसे उस प्रेमी ने कहा ना, तो कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण हुए रघुनाथ। वो कृष्ण राम की मूर्ति में परिवर्तित हो गए। संसार को तो जो जैसा देखे, कृष्ण देखने वाले को कृष्ण दिखे, और राम गोस्वामी को लगा कि मेरा राघव सरकार खड़ा है, उसने प्रणाम किया। कितने प्रमाण दो।